ओके, परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस का टॉपिक हम कंटिन्यू करेंगे आज। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 फ्रॉम द बुक। ओके, कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट परम्यूटेशंस ऑफ द लेटर्स ए बी सी डी ई एंड एफ व्हेन देयर आर नो रिस्ट्रिक्शंस। कितने अल्फाबेट्स हैं भाई? 6 अल्फाबेट्स हैं। देयर आर नो रिस्ट्रिक्शंस, क्या हो जाएगा भाई? 6 फैक्टोरियल, यानी कि 720। द लेटर्स ए एंड बी आर एडजेसेंट टू वन अनदर। ए और बी दोनों क्या है? 7। सही है। करेंगे कैसे? दोनों को एक यूनिट, 1 यूनिट बना देंगे। इनके अलावा कितने 4 यूनिट्स और हैं। टोटल आ जाएगा 5 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय क्या होगा? सही है, 5 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 2 फैक्टोरियल। क्या आंसर आएगा? 5 यूनिट्स हो गया ना, 5 यूनिट मीन 5 फैक्टोरियल। नेक्स्ट क्या है? द फर्स्ट लेटर इज ए बी और सी एंड द लास्ट लेटर इज डी ई और एफ। अच्छा भाई, क्या करेंगे इसमें? बॉक्स बनेगा? मुझे कैसे आइडेंटिफाई हुआ कि बॉक्स बनेगा? क्योंकि बॉक्स में जो है कहते हैं जब भी किसी कंडीशन, जब भी कंडीशन किसी स्पेसिफिक जगह के ऊपर आ जाए तो बॉक्स बनता है। कंडीशन देखो स्पेसिफिक प्लेस पे आ रही है यहाँ पर या नहीं आ रही? फर्स्ट लेटर पे कंडीशन आ गई ना, क्या करेंगे? बॉक्स बनाएंगे। फर्स्ट लेटर इज ए बी और सी। ए बी या सी में से कोई हो, 3 ऑप्शन है इसको फिल करने के लिए। लास्ट लेटर में क्या है? डी ई और एफ। इसको फिल करने के लिए भी 3 ऑप्शन है। बीच में देयर इज नो कंडीशन। क्या हो जाएगा? 4 3 2 1। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 24। 9 books are to be arranged on a bookshelf. 4 of these books were written by Shakespeare, 2 by Dickens, 3 by Conrad. How many possible permutations are there if the books by Conrad must be next to each other? The books by Conrad must be next to each other. Conrad की बुक्स जो है हमेशा क्या होनी चाहिए? एक साथ होनी चाहिए। Conrad की कितनी बुक्स हैं? 3। तीनों को एक यूनिट बना दो। बची कितनी और? 4 और 2 6 और बच गई। कितने होगा? 7 यूनिट्स हो गए, मीन 7 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 3 फैक्टोरियल। पार्ट बी। The books by Dickens are separated from each other. Books by Dickens are separated. Dickens की बुक्स कितनी है? 2 है ना? 2 को सेपरेट करना बहुत इजी। 2 को सेपरेट करने के लिए क्या करेंगे? उन दोनों को कंबाइन करेंगे और टोटल में से माइनस। 2 को एक यूनिट बनाया, कंबाइन हो गई है, प्लस 7 यूनिट्स और हैं। क्या हो जाएगा? 8 यूनिट्स हो गए। इसका मतलब है 8 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 2 फैक्टोरियल। ये तो कंबाइन की वैल्यू आएगी जी। ये तो कंबाइन की वैल्यू आ गई, हमें सेपरेट चाहिए। अब सेपरेट करना है हमें। क्या आंसर? 282240। ओके, पार्ट सी। द बुक्स बाय कॉन्ड्रैड आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर। बुक्स बाय कॉन्ड्रैड आर सेपरेटेड। कॉन्ड्रैड की बुक सेपरेट करना है। 2 से ज्यादा नंबर हो, इनको सेपरेट तो नहीं कर सकते। कॉन्ड्रैड का कंबाइन तो निकाला है, टोटल में से माइनस करेंगे, आंसर गलत हो जाएगा। ये तो ये आएगा कि सिर्फ तीनों साथ नहीं है। जो हमने कंबाइन का निकाला हुआ है, अगर इसको हम टोटल में से माइनस करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा कि तीनों साथ नहीं। अभी भी 2 तो साथ हो सकते हैं। क्या करें इसके लिए? इसके लिए एक फॉर्मूला, नया फॉर्मूला मैं आपको बता रहा हूँ जो कि एप्लीकेबल होगा। ये फॉर्मूला क्या है? आर फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय आर प्लस 1 पी एस। ये फॉर्मूला है।
ठीक है, ये मेरा अपना बनाया हुआ फॉर्मूला है जो कि आप जो है हर जगह अप्लाई कर सकते हो। मार्किंग स्कीम में मैंने देखा है ये फॉर्मूला अप्लाई हुआ, बट इस नाम से नहीं होगा, बट वो उन्होंने ट्रिक यूज की हुई है, उसको मैंने एज अ फॉर्मूला कन्वर्ट कर दिया। आप लोग याद रखना है, काम आएगा ये। देखो आर क्या है, आर इज द रिमेनिंग, आर मीन्स रिमेनिंग, ठीक है। और एस क्या है, एस मीन्स सेपरेट, जिनको सेपरेट करना है। क्या मतलब है, मैं कह रहा हूँ टोटल मेरे पास कितने हैं, सारी बुक्स मिला के कितनी है, 9 बुक्स हैं। 9 बुक्स में से मुझे कितनी बुक्स सेपरेट करनी है, 3। रिमेनिंग कितने बचे, 6। 6 फैक्टोरियल हो जाएगा। ठीक है, 9 में से कितनी बुक सेपरेट करनी है, 3। रिमेनिंग कितनी बची, 6। रिमेनिंग का फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय उसके अंदर एक ऐड कर दो, रिमेनिंग में एक ऐड कर दो, रिमेनिंग 6 है ना, तो एक ऐड करके कितने बनेंगे, 7। पी एस, एस जो मतलब जिनको सेपरेट करना है वो कितने हैं, 3 है। बस ये आंसर है, 151200। ठीक है, इसके पीछे लॉजिक तो है बड़ी लंबी चौड़ी, लेकिन फिलहाल अभी थोड़ी फॉर्मूले से प्रैक्टिस करो, कभी और बता दूंगा लॉजिक। लॉजिक तुम्हें याद नहीं रहेगी, लंबी कहानी है, लेकिन ये फाइनल उसका ये बन रहा है, मॉरल ऑफ द स्टोरी। लॉजिक बेसिकली ये है कि आपने ये बॉक्सेस रखे, ठीक है ना। अब मुझे 9 में 3 सेपरेट करने बचे, कितने, 6 बचे ना। तो क्या करूंगा, उन 6 को पहले मैं एक एक गैप छोड़ के रख दूंगा, थोड़े ज्यादा बॉक्सेस बना लूंगा मैं, 1 2 3 4 5। फिर 13 बॉक्सेस बनाऊंगा। जो रिमेनिंग है ना, रिमेनिंग रिमेनिंग कितने, 6 है ना, एक एक छोड़ के मुझे रखना है। वैसे 12 बॉक्सेस होने चाहिए, लेकिन 13 इसलिए होंगे कि शुरू में भी एक खाली होना चाहिए, एंड में भी एक खाली। ये इसके पीछे लॉजिक है। अब क्या करेंगे, रिमेनिंग को मैं यहाँ रखूंगा, 6 5 4 3 2 1। रिमेनिंग को पहले रख दिया मैंने एक एक जगह छोड़ के। अब मेरे पास बॉक्सेस कितने हैं, 7 बॉक्सेस हैं। और मेरे पास कितने रखने हैं, मुझे सेपरेट करना है, वो कितने, 3 है, 7p3। इनका 6 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 7p3। बाकी जगहें वो खाली रहेंगी, वो मर्ज हो जाएंगी, हटा देंगे। ठीक है ना। लेकिन बहरहाल मैं यही कहूंगा कि इस लॉजिक के पीछे नहीं जाना है, ये याद कर लो, बहुत छोटा सा फॉर्मूला है, इतना ज्यादा डिटेल में नहीं जाओ, गलती हो जाएगी तुम लोगों से। लॉजिक वेरी सिंपल, ये है कि जो रिमेनिंग है ना, उसको डबल करके +1 करके कितने बॉक्सेस बनाओ। रिमेनिंग अगर 6, अगर एक और एग्जांपल लेता हूँ, अगर 9 बुक्स हैं, 9 बुक्स में से अगर 4 बुक्स को सेपरेट करना होता, अब रिमेनिंग कितने बच जाते, रिमेनिंग कितने बचे, 5। तो बॉक्स कितने बनते हैं, 5 टू द 10 +1, 11 बॉक्सेस बनते हैं। +1 करना जरूरी है। ठीक है ना। अब क्या करेंगे, जो रिमेनिंग है उनको पहले रखेंगे, 5 है ना, 5 4 3 2 1। बॉक्सेस कितने बचे हैं, 6, 1 2 3 4 5 6। और रखने कितने हैं, 4। 5 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 6p4। समझ आई बात, ये आंसर है। इसको अगर ऊपर वाले पे भी अप्लाई करें, पार्ट बी पे भी अप्लाई करके देख सकते हैं, सेम आंसर आएगा। पार्ट बी में क्या करना था, 9 में से कितने सेपरेट करना था मुझे, 2। हमने इतनी मेहनत करी कि उनको कंबाइन किया, टोटल में से माइनस किया, ये शॉर्टकट था। शॉर्टकट क्या है, 9 में से दो सेपरेट करना है, रिमेनिंग कितने बचे, 7 फैक्टोरियल। इसमें एक ऐड करो, 8। पी क्या होगा, 2। निकालो, यही आएगा। ये इतना सिंपल मेथड है, ये मेथड हर जगह अप्लीकेबल है। तो मतलब कभी भी आपको कंबाइन करके टोटल में से माइनस करने की जरूरत नहीं, आप यही वाला मेथड अप्लाई कर लो हर दफा। ठीक है, समझ गए सब ना। बिल्कुल मिलेंगे, क्यों नहीं मिलेंगे मार्क्स, मार्किंग स्कीम में से ये चुराया हुआ मेथड है, मसला नहीं है। ठीक है ना। चलें, अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट पेपर एक्सरसाइज तो 10 मिनट। A club has 14 members. It has to send it has to send a delegation of 5 members to represent them at a particular event. Find the number of possible delegations. एक क्लब है, उसके 14 मेंबर्स हैं और 5 मेंबर्स को भेजना है, तो क्या करेंगे, 14 में से कोई से 5। सीक्वेंस इज नॉट इंपॉर्टेंट, यहाँ बस सी आ जाए, कॉम्बिनेशन आ गया यहाँ पर, 14C5। ऑर्डर इज नॉट इंपॉर्टेंट, कौन से 5 लोग जाएंगे ये इंपॉर्टेंट है, किस सीक्वेंस में उनको खड़ा करना है ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है, साथ साथ देखते जाएं। 2020002, okay. At a library, Peter found 6 books of interest, but he can only borrow 4 books.
6 बुक्स को पसंद आ रही हैं लेकिन सिर्फ 4 बुक्स ले सकता है। क्या करे भाई? 6C4। ठीक है ना, जैसे मूसा दिसंबर में घूमने फिरने जाता है हर साल, तो उसको 6 कंट्रीज पसंद आ रहे हैं। अब्बू ने कहा बेटा से इस दफा सिर्फ 4 कंट्रीज में जाएंगे, इस दफा थोड़े से हालात हमारे नॉर्म सही नहीं है, तो हम सिर्फ 4 कंट्रीज में जाएंगे इस दफा। ठीक है, तो ये इसको चूज करना है ना उसमें से। ठीक है ना। अच्छा भाई, द सेकंड सेक्शन ऑफ अ मैथमेटिक्स पेपर कंटेन्स 7 क्वेश्चंस। अ कैंडिडेट मस्ट आंसर एनी 4 ऑफ देम। ठीक है। इन हाउ मेनी वेज कैन 4 क्वेश्चंस बी चूजन विदाउट रिगार्ड टू ऑर्डर? देखो ऑर्डर इज नॉट इम्पोर्टेंट, जो ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं होगा सी आएगा। 735 वहां पी आता है। मतलब सिनेरियो से आपको आइडिया हो जाएगा। इस सिनेरियो में थोड़ा सा डाउट हो रहा था ना, इसलिए इन्होंने क्लियर लिख दिया कि भाई सिनेरियो से आपको पहचानना है कि सिनेरियो में ऑर्डर की इंपॉर्टेंस है या नहीं। कभी कभार वो सब बता देते हैं, जब उनको लगता है ना डाउटफुल हो गया बच्चे के लिए, तो वो क्लियर बता देते हैं। On a piece of paper, 8 points are marked such that no 3 points lie on the same straight line. How many lines can be drawn passing through any two of them? 8 पॉइंट्स हैं, उसमें से 2 8C2 हो जाएगा सिंपल। वो 3 का कुछ भी नहीं है, कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है। 8C2, 8 में से कोई से भी 2 पॉइंट पे पास होते हुए लाइन जानी चाहिए, 2 से ज्यादा ना हो। 7 points lie on a straight line. How many triangles can be formed using any 3 of these as vertices? 7 पॉइंट से ट्रायंगल बनाना है। 7C3 नहीं तो बिल्कुल पेपर एडवांस में भी नहीं आएगा इतना आसान। कंफ्यूज आप देखो, नंबर पे गौर करो ना। 7 पॉइंट्स हैं और कितने चाहिए? 3। नंबर्स पे गौर करो, आप ज्यादा क्यों चीजों में फंस रहे हो? एक एक मार्क के होंगे। A group of 4 adults and 3 children are to be formed from 8 adults and 5 children. ये समझ सही क्वेश्चन। क्या करना है? 8 adults हैं लेकिन हमें कितने लेके जाने हैं? 4। तो क्या होगा? 8C बोल दें 4, और 5 चिल्ड्रन है, हमें कितने चिल्ड्रन चाहिए? 3। 5C3 करें मल्टीप्लाई। ठीक है, नेक्स्ट। चले नेक्स्ट। To promote reading, a teacher decides to feature 3 classics, 4 contemporary, and 2 non-fiction books on a notice board. How many selections can she make from 5 classics, 6 contemporary, and 4 non-fiction? Very simple. 5 आपके पास क्लासिक हैं, चूज कितने करने हैं? 3। क्या करना है? 5C3 मल्टीप्लाई बाय 6 कंटेम्प्रेरी हैं, कितने सिलेक्ट करने हैं? 4। देन नेक्स्ट 4 फिक्शन है, हमें कितने सिलेक्ट करने हैं? 2 फिक्शन। 4C2 बस मल्टीप्लाई कर दो उनको। Question number 11. Calculate the number of ways in which 5 children can be divided in the groups of 2 and 3. 5 चिल्ड्रन को डिवाइड करना है ग्रुप्स में। क्या करेंगे? पहले 5C2 लेंगे, 5 चिल्ड्रन को, 5 में 2 चिल्ड्रन का एक ग्रुप बना दिया। अब कितने बचे चिल्ड्रन हमारे पास? 3, और 3 में तीनों का ही ग्रुप, तो 3C3 हो जाएगा। मतलब 5C2 के 5 देखा है तो 3C3 करने की जरूरत भी नहीं है। अगर 5 में 2 बंदों का ग्रुप बना दिया ऑटोमेटिक, बाकी 3 का क्या हो गया? खुद ब खुद बन गया ना ग्रुप। वो तो समझ रहे हो इस बात को? अगर मुझे 5 बच्चे हैं जिसमें 2 ग्रुप बनाने हैं, एक में 3 डालने हैं, एक में 2 डालने हैं, कोई भी ग्रुप पहले बना लूं मैं, दूसरा ग्रुप तो खुद ब खुद बन जाएगा ना। 5 में 2 का ग्रुप बना दिया तो 3 का क्या होगा? बोले तो सही। 5 में 2 का ग्रुप बना दिया तो बाकी तीनों का क्या होगा? तो खुद ही बन गया ग्रुप।
मैं एक ही बात रिपीट पे रिपीट किए जा रहा हूँ कि तुम लोग की तरफ से रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है। थोड़ा सर ही हिला दो क्या, ठीक है ताकि सर आगे चले। ठीक है, थोड़ा जागना है, थोड़ा सर भी हिलाना है, थोड़ा सा हाँ बोलना है, ना बोलना है, कुछ करना है, थोड़ा सा एक्सप्रेशन, आंखें ही हिला दे बंदा, थोड़ा लगे उसे ही कि हाँ मैंने बोल दिया तो वो समझ आ गया है। वही बात मैं बोले बोले चले जा रहा हूँ। ठीक है, पांच में से तीन का ग्रुप बनेगा, एक एक दो का ग्रुप बनेगा। क्या करेंगे, अगर मैंने पहला तीन का ग्रुप बनाया, मैंने पहला तीन का ग्रुप बनाया, ठीक है, तो फिर उसके बाद दूसरा जो दो का ग्रुप क्या होगा, बनाने की जरूरत पड़ेगी नहीं, ये तीन का ग्रुप बन गया, दूसरे बचे हुए दो खुद ही ग्रुप में आ गए। 10 इज द आंसर। पार्ट ए का। पार्ट बी, 9 चिल्ड्रन कैन बी डिवाइडेड इन ग्रुप ऑफ 5 और 4। वापस से वही सीन है, दो भी ग्रुप पहले बना लो, 9C5 बना लो, तो अगला क्या होगा 4C4। मैं कह रहा हूँ ये वाला 4C4 नाम लिखो, आंसर वही आएगा, 4C4 का आंसर 1 होता है। अब क्या कह रहे हैं, 9 चिल्ड्रन का कि तीन ग्रुप बनाने हो। अब तीन ग्रुप बनाने हैं, 2 3 और 4 का। क्या हुआ, 9C2, उसके बाद होगा 7C3, फिर 4C4। नहीं, मर्जी है, ना करो कर लो, ना करो एक ही बात है। बिल्कुल मिलेंगे यार, जरूर नहीं होता यूज करना, उससे हेल्प लेनी है। वो आपको एक तरह से ट्रिक बता रहे हैं कि वही ट्रिक फॉलो करनी है। ठीक है, 9 में से पहले दो का ग्रुप बन गया, कितने बचे, 7। 7 में तीन का ग्रुप बन गया, कितने बचे, 4। 4 में 4 का ही ग्रुप बनाना है। ठीक है, 10 स्टूडेंट वॉलंटियर डू सम क्लीनिंग अप वर्क। ठीक है, टीचर इन चार्ज वांट टू स्प्लिट देम इनटू 3 ग्रुप्स। वन स्टूडेंट, वन ऑफ द ग्रुप विल कंटेन 5 स्टूडेंट। 10 में से 5 स्टूडेंट सेलेक्ट करे पहले, फिर 3 स्टूडेंट, बाकी रिमेनिंग में से 3 स्टूडेंट्स हो गए वो, बाकी आखिर में 2 स्टूडेंट बचे हैं 2C2। वेरी सिंपल, 10 स्टूडेंट्स हैं, उसमें 5 3 5 3 और 2 का ग्रुप है। ओके, क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13। रीड करें क्वेश्चन। चलें, क्वेश्चन 13 में क्या है, अ क्लब कंटेन्स द प्रेसिडेंट, द सेक्रेटरी एंड 8 अदर मेंबर्स। एक क्लब है, उसमें ये लोग हैं, क्या क्या हैं, एक जो है प्रेसिडेंट है, सेक्रेटरी और 8 मेंबर है, बहुत छोटा सा क्लब है। ठीक है ना, टोटल 8 ही मेंबर हैं उसके। द क्लब इज आस्क्ड टू सेंड अ ग्रुप ऑफ 4 रिप्रेजेंटेटिव्स टू अ कॉन्फ्रेंस। एक कॉन्फ्रेंस में उनको इनवाइट किया गया है कि 4 बंदे आ जाएं आपके पास। कैलकुलेट द नंबर ऑफ पेज इन विच द ग्रुप कैन बी फॉर्म्ड इफ इट मस्ट कंटेन बोथ द प्रेसिडेंट एंड सेक्रेटरी। प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी ने बोला भाई हम तो जाएंगे ही जाएंगे, ठीक है, बाकी 2 मेंबर और चले जाएं, तो क्या करेंगे भाई, जिनका कंफर्म हो जाए ना उनको अलग कर दिया जाता है, जो पक्का होना कि ये तो जाएंगे ही जाएंगे उनको सेपरेट कर दो, उनको हटा दो। मतलब ये तो 2C2 हो गया दोनों का, तो पक्का जाना है इनको तो। दूसरा क्या होगा, बाकी कितने बच गए, मेंबर कितने, 8। 8 मेंबर में से कितने मेंबर जाएंगे फिर, 2। ठीक है, पार्ट ए हो गया ये। नाउ पार्ट बी, आइदर द प्रेसिडेंट और द सेक्रेटरी बट नॉट बोथ। या तो प्रेसिडेंट जाएगा या उसका सेक्रेटरी, दोनों नहीं जाएंगे। तो क्या होगा, ये 2C1 करना पड़ेगा, इन दोनों में से एक बंदा जाएगा ना, मल्टीप्लाई बाय 8C3। अगर इन दोनों में से एक जा रहा है तो टोटल 4 लोग भेजने हैं, तो 3 मेंबर होंगे। आंसर क्या आ रहा है, क्वेश्चन 14। A particular firm has 6 vacancies to fill from 15 applicants. Calculate the number of ways in which these vacancies could be filled if there are no restrictions. 15C6 500। उसके बाद क्या बोला, firm decide that 3 of the 6 vacancies shall be filled by women and 3 by men। 3 वुमेन चाहिए, 3 मैन है, 7 वुमेन है, 7C3 हो जाएगा, 8 मैन है, 8C6 हो जाएगा। आंसर क्या आ रहा है, of the 7 women
of the 7 women, one of the 7 women is the wife of one of the 8 men. Calculate the number of ways in which 3 men and 3 women could fill those 6 vacancies, given that both wife and the husband are among those appointed. एक दोनों मियाँ, एक जो है ना इनमें से मियाँ बीवी हैं और उन लोगों ने कहीं से पहले से सोर्स लगाई हुई है और वो पक्का जो है ना अपॉइंटेड है, तो उसका मतलब क्या है, ये दोनों तो जाएंगे ही जाएंगे, 2C2 इनका तो अलग कर लो। बाकी जो मैन बचे, मैन वुमेन कितनी है, 7 नहीं, अब वुमेन कितनी बची है, 6। 6 में से कितनी वुमेन सेलेक्ट करनी पड़ेंगी, 2। मैन 8 थे, ये वाला बंदा तो पक्का सिलेक्ट हो गया, अब 7 मैन बचे, उनमें से 5 सेलेक्ट करने हैं। और समझ रहे हो बात को, पहले क्या करना था, पहले ही क्या करना था, नहीं, हाँ यही है, पहले 6 मैन सेलेक्ट करने थे, अब कितने मैन सेलेक्ट करेंगे, 5। 3 वुमेन सेलेक्ट करनी थी, अब कितनी वुमेन सेलेक्ट होंगी, 2। आंसर बताएं क्या हो रहा है। 7C5 इसलिए वो 8 मैन थे, कितने हो गए, 8 की जगह 7, एक बंदा सिलेक्ट हो गया है। और सिलेक्शन भी 6 की करनी थी, 6 की जगह कितने की करेंगे, अब 5 की। ठीक है, ये लास्ट वाले का आंसर हमने लिख दिया है 2C1 के, दोनों में से कोई एक आ जाए और बाकी 9 में से कोई से भी 3 आ जाए। क्वेश्चन 16। क्वेश्चन 16 क्या लिखा हुआ है, चेस क्लब हैज 10 मेंबर्स ऑफ whom 6 आर मैन एंड 4 आर वुमेन। ठीक है, चेस क्लब है, उसमें 10 मेंबर्स हैं, 6 मैन है और 4 वुमेन है। अ टीम ऑफ 4 मेंबर्स टू बी सिलेक्टेड टू प्ले इन अ मैच, फाइंड द नंबर ऑफ डिफरेंट वेज इफ सिलेक्टिंग इफ ऑल द प्लेयर्स आर ऑफ द सेम सेक्स। इसका मतलब क्या है कि यार सारे के सारे मैन हो या सारे के सारे वुमेन हो, सारे के सारे मैन हो या सारे के सारे वुमेन हो। तो क्या करेंगे, हमें कितने प्लेयर्स चाहिए, 4 वुमेन, 4 प्लेयर्स चाहिए। तो 4C4 हो जाएंगे, अगर चारों वुमेन हो गई 6C0 प्लस ये सारे के सारे मैन हो जाए 6C4 4C0। then there must be an equal number of men and women, मैन और वुमेन बराबर होंगे, तो ये हो जाएगा आपका इक्वल, तो यानी कि 6C2 मल्टीप्लाई बाय 4C2, क्या आएगा आंसर। Given that two of the men include two brothers, find the total number of ways in which team can be selected if either of the brothers but not both must be included. सेम वही बात हो गई कि दोनों भाइयों में से एक भाई आना चाहिए, 2C1। ठीक है, दोनों भाइयों में से एक आ गया, और बाकियों में क्या होगा, 10 में से ये 2 भाई तो अलग हो गए, 10 में से 2 भाइयों को तो ग्रुप से निकाल दिया, कितने हो गए, 8 बच्चे। अब उन 8 में से कितने सिलेक्ट करने हैं हमें, 8C3, 8 में से कोई से भी 3 और। ठीक है, 1 1 2, 8 में से कोई से भी 3 और सिलेक्ट हो जाएंगे। हाँ बेटा, टोटल 4 बोले ना तुम, ये तो देखो टोटल 4 बोले हैं ना, तो एक यहाँ निकल गया तो बाकी 3 बचे, तो यूं सोचो ना। 5 different letters are chosen from the alphabet, these how many of the choices contain exactly 3 consonants, 3 consonant हो, consonant है कितने, कितने consonant है, ठीक है, 3 कॉन्सोनेंट चाहिए, इसका मतलब है कि मुझे क्या करना होगा, टोटल 7 में से 7 कॉन्सोनेंट है ना, 7 में से कोई से भी 3 कॉन्सोनेंट आ जाए, लेकिन 3 कॉन्सोनेंट आएंगे तो बाकी 2 क्या आएंगे, वॉवल्स। वॉवल्स कितने हैं हमारे पास, ठीक है, एग्जैक्टली 3 कॉन्सोनेंट बोला है, लेकिन टोटल 5 भी तो बोले ना ऊपर, इसीलिए खाली 3 कॉन्सोनेंट की बात नहीं कर सकते। समझ रहे हो बात को, नीचे बोला हुआ है 3 कॉन्सोनेंट, लेकिन ऊपर बोला हुआ है टोटल कितने लेटर सिलेक्ट करने, 5। तो आपको 3 कॉन्सोनेंट के अलावा 2 वॉवल्स भी लेने पड़ेंगे। इज इट क्लियर, सारे में समझ में आ रही बात ना। कहीं पर अगर बोल दे कोई कि भाई किसी पार्टी है, वहां पर ड्रेस कोड है व्हाइट शर्ट, तो इसका मतलब है ब्लैक, कोई पैंट भी किसी और कलर की पहननी है ना। ये नहीं है बोले ड्रेस कोड में व्हाइट शर्ट लिखी हुई थी तो मैं व्हाइट शर्ट पहन के आ गया सर। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट है, मल्टीप्लाई करें, शाबाश।
फिर नो वॉवल, वॉवल नहीं होना चाहिए कोई भी, यानी कि सारे के सारे कॉन्सोनेंट हो जाएंगे, 7 में से पूरे 5 कॉन्सोनेंट। क्या आएगा आंसर? 21। फिर एटलीस्ट वन वॉवल, कम से कम एक वॉवल हो, तो ज्यादा भी हो सकते हैं, सही है ना। वॉवल कितने हो सकते हैं? एटलीस्ट वन वॉवल, अगर एक वॉवल हो जाए तो क्या होंगे हमारे कॉन्सोनेंट? 4 कॉन्सोनेंट्स। दो वॉवल हो गए तो 3 कॉन्सोनेंट, 3 वॉवल हो गए तो 2 कॉन्सोनेंट, बस इससे ज्यादा वॉवल हो ही नहीं सकते। वॉवल है ही हमारे पास कितने जी? वॉवल हमारे पास है ही कितने? 3, मैक्सिमम 3 हो सकते हैं, ठीक है। बस इसको अगर हम सॉल्व करें यहाँ पर, वन वॉवल द 3C1 मल्टीप्लाई बाय 4 कॉन्सोनेंट्स, ठीक है। तो लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। At an art gallery has a total of 11 paintings by a particular artist. Of these, 5 are oil painting and 6 are watercolor. The art gallery is asked to provide a special exhibition restricted to show only 5 paintings. Calculate the number of ways in which there are no restrictions. फिर 5 पेंटिंग लगानी है, 11 में से 5 कोई सी भी लगा लो। वन पर्टिकुलर पेंटिंग मस्ट बी इंक्लूडेड, एक पर्टिकुलर पेंटिंग है जो कंफर्म आनी ही आनी चाहिए। 1C1 कर दो उसको तो, और बाकी 10 में से कोई से भी 4 ले लो। एक निकल गई ना, 4 और बची, टोटल 5 है। देयर मस्ट बी एग्जैक्टली 3 वाटर कलर पेंटिंग, कम 3 वाटर कलर होनी चाहिए। 6C3, 6 में से 3 हो गई, और बाकी कितनी बची? ऑयल पेंटिंग की 2 होंगी फिर। देयर मस्ट बी मोर वाटर कलर पेंटिंग, वाटर कलर पेंटिंग ज्यादा हो। टोटल कितनी सिलेक्ट करनी है हमें? टोटल हमें सिलेक्ट करनी है 5, तो यानी कि 3 वाटर कलर होंगी तो 2 क्या होंगी? ऑयल। 4 वाटर कलर होंगी तो 1 ऑयल। 5 हो के 5 वाटर कलर हो, 1 भी ऑयल ना हो। 3 वाटर कलर पेंटिंग्स, 3 वाटर कलर पेंटिंग्स और 2 ऑयल पेंटिंग्स, 4 वाटर कलर पेंटिंग्स। बस 0 ऑयल पेंटिंग है। अच्छा ये 2 गलती हो गई मुझसे, ये 2 नहीं है, सॉरी, 5C2 है ये, और ये क्या है? 5C1, और लास्ट में 5C0। पहले का 200 है, दूसरे का 70 है, तीसरे का 6 है, टोटल 281 इज द फाइनल आंसर। ठीक है, आज का